आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें ऑफिशियली सेथ फ्रीकी रॉलिंस बोलते नजर आए कि सेथ फ्रीकी रॉलिंस न्यू शील्ड बनाने वाले हैं जो कि मदद करेगा कोडी रोड्स को उसकी स्टोरी फिनिश करने में मदद करेगा रेसलमेनिया के अंदर। तो अनाउंस कर दिया सेथ फ्रीकी रॉलिंस ने, और सेथ फ्रीकी रॉलिंस एंड कोडी रोड्स ने एक जबरदस्त प्रोमो वार किया आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। कोडी रोड्स का प्रोमो वार हमें मंडे नाइट रॉ के मिडल में देखने को मिला, यानी कि बीच में देखने को मिला। आपको बता दूं कि कोडी रोड्स पहले रिंग के अंदर आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप लोग बताओ किस बारे में बात करना चाहोगे, तो उसी बारे में बात करना जो बीते दिन हुआ। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो कि आपने इतना बेहतरीन सपोर्ट किया, वी वांट कोडी रोड्स के नारे लगाए और ट्रिपल एच को अपना, डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपना डिसीजन बदलना ही पड़ गया। सब कुछ आपके कारण हुआ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। कोडी रोड्स कह रहे होते हैं मंडे नाइट रॉ की जनता को, या इवन सारी जनता को जिसने भी सपोर्ट किया कोडी रोड्स को, तो कोडी रोड्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद कहते हैं कोडी रोड्स कहते हैं कि जो रॉक ने मुझे हाथ उठाया मेरे ऊपर, उसका मैं जवाब लेके रहूँगा दी रॉक से। यहाँ पे उन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर के लिए कुछ हिंट देना शुरू कर दिया कोडी रोड्स ने, कि ये बोल करके कि मैं कोडी रोड्स मतलब दी रॉक से मैं जवाब लेकर रहूँगा कि उसने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया, जबकि मैं तो रोमन रेंज के फैमिली के बारे में बोल रहा था, और जब रोमन रेंज दूसरी फैमिली के बारे में बोलता तब तो दी रॉक कुछ कहता नहीं। कोडी रोड्स कहते हैं कि तो दी रॉक कहता रहता है क्राइंग बेबी ऐसा कह रहा था दी रॉक, उसको जितना मर्जी बोल लें दो, लेकिन स्टोरी फिनिश होकर रहेगी रेसलमेनिया के अंदर। हम नहीं झुकने वाले, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे और स्टोरी फिनिश करके रहेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर। से कोडी रोड्स कह रहे हैं उतरे में थीम प्ले सॉन्ग होता है सेथ फ्रीकी रॉलिंस का। सेथ फ्रीकी रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं तो सेथ फ्रीकी रॉलिंस कहते हैं कोडी रोड्स को, तो कोडी तुमने रोमन रेंज को चूज किया रेसलमेनिया के अंदर स्टोरी फिनिश करने को, तुम अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनना चाहते हो, रेसलमेनिया 40 के अंदर स्टोरी फिनिश करना चाहते हो, तो तुमने रोमन रेंज को चूज कर लिया, तुम्हें कांग्रेस। लेकिन तुम्हें रोमन रेंज को हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम रेसलमेनिया के अंदर, लास्ट रेसलमेनिया के अंदर तुमने देखा कि जब तुम जीतने के कगार पे थे, रोमन रेंज को हराने के कगार पे थे, तब तुम्हें ब्लड लाइन के 2 मेंबर्स, यानी कि ब्लड लाइन के मेंबर्स उस भाई एंड सोलो सिकोआ ने तुम्हें हराने की बहुत कोशिश की। एंड सोलो सिकोआ ने, जब तुम स्टोरी फिनिश करने वाले थे, तब सोलो सिकोआ ने तुम्हें स्मॉल स्पाइक मारकर तुम्हें हरवाने में मदद की रोमन रेंज की। तो तुम ऐसे मान के चलो कि तुम्हें आसानी नहीं होगी इस बार का रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो दी रॉक एंड रोमन रेंज एक साथ आ चुके हैं, 2 राक्षस आ चुके हैं एक साथ। दी रॉक एंड रोमन रेंज की बात कर रहे होते हैं सेथ फ्रीकी रॉलिंस। सेथ फ्रीकी रॉलिंस कहते हैं कि ये दोनों तुम्हें कभी भी स्टोरी फिनिश करने नहीं देंगे, ब्लड लाइन तुम्हें स्टोरी फिनिश कभी करने नहीं देंगे, क्योंकि जब भी कोई स्टोरी फिनिश करने जाता है अपना तो ये तब अपनी चालें चलते हैं और उनको सामने वाले को हरवा देते हैं। और आप इसमें मेरी गलती है कि रोमन रेंज, आज जो कुछ भी है वो मेरी गलती है कि रोमन रेंज को जितना भी कुछ पावर मिला है सब मेरे कारण मिला है, क्योंकि सीधा शील्ड के टाइम पे मैंने ही उसको सिखाया था, मैंने उसको बनाया। रोमन रेंज को ऐसे क्या सेथ फ्रीकी रॉलिंस क्रेडिट ले रहे होते हैं। सेथ फ्रीकी रॉलिंस कहते हैं कोडी रोड्स को कि रोमन रेंज को तुम्हें हराना बहुत जरूरी है, रोमन रेंज को तुम्हें हराना ही होगा रेसलमेनिया 40 के अंदर। तुम्हें न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनना है, क्योंकि जनता के पास अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप आता नहीं है, क्योंकि रोमन रेंज अगर जीत गया रेसलमेनिया 40 के अंदर तो वो फिर से चैंपियनशिप बेल्ट को छुट्टियों पर ले जाएगा, और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट नहीं देखने को मिलेगी उन फैंस को जो कि देखना चाहते हैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट को। इसलिए तुम्हें जीतना होगा ताकि फैंस के पास ये चैंपियनशिप आ जाए। अगर रोमन रेंज फिर जीतेगा तो वो छुट्टियों पे चला जाएगा और चैंपियनशिप देखने को नहीं मिलेंगी। सेथ फ्रीकी रॉलिंस ने कह दिया अपने कोडी रोड्स को, तो कोडी रोड इसने सुन के खुश हुए, चलो भाई आप स्टोरी फिनिश करना ही होगा। और सेथ फ्रीकी रॉलिंस कहते हैं कोडी रोड्स को, कोडी रोड्स तुमने ये बात तो सही कही कि तुम्हें रोमन रेंज की टाइटल, ना सिर्फ टाइटल चाहिए बल्कि तुम्हें रोमन रेंज से सब कुछ चाहिए जो कि रोमन रेंज का है, कैमरा, स्टेज, सब कुछ जो भी रोमन रेंज के पास है। तो तुम्हें मैं सपोर्ट पूरी तरह करने वाला हूँ। तुम्हें शील्ड की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें एक बंदे की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम्हें सपोर्ट करे रेसलमेनिया 40 के अंदर, क्योंकि नहीं तो तुम्हें उस ब्लड लाइन के सारे मेंबर तुम्हें हरवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए तुम्हें जरूरत है, तो मेरी जरूरत है, सेथ फ्रीकी रॉलिंस जरूरत है। इसलिए कोडी रोड्स मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे शील्ड बनकर जाऊंगा रेसलमेनिया 40 के अंदर। क्या तुम्हें मंजूर है? तो कोडी रोड्स ने हल मिला लिया सेथ फ्रीकी रॉलिंस के साथ, और सेथ फ्रीकी रॉलिंस कहते हैं कि मैं तुम्हें जितवाने में पूरी मदद करने वाला हूँ रेसलमेनिया 40 के अंदर। तुम्हें स्टोरी फिनिश करवा के ही रहूँगा, तुम्हारी स्टोरी फिनिश करवा के ही रहूँगा मैं रेसलमेनिया 40 के अंदर, तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ रेसलमेनिया तक, और तुम्हें मदद करने वाला हूँ। दी रॉक से बचाऊंगा, रोमन रेंज से बचाऊंगा और पूरी ब्लड लाइन से बचाऊंगा, बस तुम रोमन रेंज को हरा देना। तो रोमन रेंज के खिलाफ दी शील्ड का मेंशन कर दिया, यानी कि शील्ड लेके आने वाले हैं, मैंने कि शील्ड बनकर ही जाने वाले हैं कोडी रोड्स के साथ रेसलमेनिया 40 के अंदर। इतना कुछ कहते ही सेथ फ्रीकी रॉलिंस चले जाते हैं बैक स्टेज। और इस बार जो कोडी रोड्स एंड सेथ फ्रीकी रॉलिंस ने प्रोमो वार किया मंडे नाइट रॉ के अंदर, नेक्स्ट लेवल का किया। और आपको बता दूं कि नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो के अंदर हमें देखने को मिलेगा दी रॉक एंड रोमन रेंज का रिटर्न, दोनों भाई होने वाले हैं, प्लस
कोडी रोड्स भी होने वाला है नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो के अंदर। और आपको बता दूं कि एलिसन चैम्बर में क्वालिफाइंग हो चुके हैं हमारे रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशली, LA नाइट, 4 बंदे हो चुके हैं, 2 बंदे बचे हैं और हमें आगे आने वाले एपिसोड के अंदर मतलब क्वालिफाइंग होते नजर आएंगे कुछ सुपरस्टार। और नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर गुंथर अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बेल्ट को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट जे उसो वर्सेस गुंथर का मैच हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर। मेन जे उसो का मैच देखने को मिलेगा गुंथर के साथ। और हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर हमें देखने को मिलेगा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। और आपको बता दूं कि ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स को मैसेज दिया कि अगर तुम्हें रेसलमेनिया तक जाना है तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हें तोड़ फोड़ दूंगा और तुम रेसलमेनिया में कम्पीट नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझसे दूर। ड्रू मैकिंटायर से ज़्यादा चैलेंज कर दिया कोडी रोड्स को। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कोडी रोड्स को कि कोडी रोड्स तुम मेरे पे वैसे ही ब्लेम करते जा रहे हो, मैंने तुम्हें बल्कि सही राह दिखाया है, फैंस की सुनी है और मैंने ना मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं तो एलिसन चैम्बर के अंदर हम कम्पीट करके फिर जाऊंगा अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे, लेकिन तुम्हें तो जाना चाहिए। शायद रोमन रेंज के पास फैंस की डिमांड है, फैंस चाहते हैं कि तुम रोमन रेंज के साथ मैच रेसल करो कोडी रोड्स, तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे फायदा इसमें। ड्रू मैकिंटायर का जो भी करैक्टर चल रहा है बहुत ज़्यादा करैक्टर चल रहा था, तो मैं कहना ही वाला हूँ क्योंकि आपको बता दूं कि नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर का मैच होना और बहुत सारे जो दोस्तों ने मतलब शब्द बोले आज के मंडे नाइट रो के अंदर, मजा आएगा देखकर। और आपको बता दूं कि नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो के अंदर मैं फिर से अगेन दोबारा बोलना चाहूँगा कि रोमन रेंज एंड दी रॉक आने वाले हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन शो के अंदर, प्लस कोडी रोड्स भी आने वाला है। तो गाइस फिलहाल हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करना।